हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस क्लासेस में। तो दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में आपने देखा था बहुपद की परिभाषा और बहुपद को पहचानने के नियम। आज जो हमें पढ़ना है वह पढ़ना है बहुपद का प्रकार। आखिर बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि बहुपद कितने प्रकार का होता है। तो आपको यदि बहुपद का प्रकार पढ़ना है तो बहुपद दो आधार पर कई कई प्रकार के होते हैं। पहली बात, आपको इसके प्रकार को जानना है तो सबसे पहले आपको घात के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, क्या घात के आधार पर, ठीक। उसके बाद आपको पढ़ना होगा पद के आधार पर, या आप कह सकते हैं पदों के आधार पर, ठीक। आपने यहां पर देखा कि बहुपद का प्रकार पढ़ने के लिए बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो दो आधार पर बहुपद कई प्रकार के होते हैं। ये दोनों आधार कौन कौन से बनते हैं, पहला आपको देखना पड़ेगा कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहते तो हम सीधा प्रश्नावली नंबर लेके आपको सवाल हल करा देते, लेकिन नहीं। सबसे पहले आप बेसिक को अच्छे तरीके से क्लियर कर लीजिए। जब बेसिक आपका मजबूत रहेगा, आप प्रश्नावली को बहुत ही चंद समय में चुटकियों में हल कर ले जाएंगे। सबसे पहले इसके बेसिक को समझने का प्रयास कीजिए। सवाल तो हम प्रश्नावली हल ही करा देंगे, उसके लिए आप एकदम निश्चित रहिए। हाँ, तो बहुपद के प्रकार पे चल रहे थे, तो हमने कहा कि घात के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो घात के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, और दूसरा नंबर होता है द्विघात बहुपद, ठीक। और तीसरा नंबर होता है त्रिघात बहुपद, और ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा चतुर्थ घात बहुपद, पंचघात बहुपद, षष्ठ घात बहुपद, ठीक। तो घात के आधार पर आपने देखा कि पहले रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद इस प्रकार से आते रहेंगे। अब हमें यह समझना है कि रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। सबसे पहले हम आते हैं रैखिक बहुपद पर। रैखिक बहुपद कहते किसे हैं? रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात एक होती है, उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या? ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात एक होती है। देखिए, ये ऐसा बहुपद है जिसमें चर की घात अधिकतम एक है। जिसमें चर की घात अधिकतम कितनी है? एक से ज्यादा नहीं है। एक से ज्यादा होगा तो रैखिक बहुपद नहीं बनेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा मानक होता है, शर्त होता है कि कोई भी बहुपद हो लेकिन उसके चर की अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? एक होनी चाहिए, ठीक। कितनी होनी चाहिए? एक। तो जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होगी उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। चलिए आते हैं द्विघात बहुपद पर। अब ये द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात दो होती है, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात दो हो, ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात दो होती है, उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि इसके चर की अधिकतम घात दो है। क्या इससे भी बड़ी घात है? तो आपका जवाब होगा नहीं। तो अधिकतम घात कितनी है? दो है। तो जब अधिकतम घात दो है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। सबसे बड़े वाले घात के नाम से ही पहचाना जाता है। अगर यहां सबसे बड़ा घात एक होगा तो एक घातीय बहुपद, और इसी एक घातीय बहुपद को ही हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। यदि सबसे बड़ा घात दो होगा तो द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसा कि हमने अभी अभी कहा है, इसके सबसे बड़े घात के नाम से पहचाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद किसे कहते हैं? त्रिघातीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात तीन होती है, उसे त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद यहां पर नीचे लिख देते हैं जिसके चर की अधिकतम घात तीन हो, जैसे 2x घाते 3 प्लस 7x² माइनस 6x प्लस 8, इस प्रकार से। जिस बहुपद का अधिकतम घात तीन होता है उसी को हम लोग त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। बात समझ में आई? यहां तक क्लियर हो गया? रैखिक बहुपद जिसके चर की घात अधिकतम एक हो, द्विघातीय बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात दो हो, त्रिघातीय बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात तीन हो, त्रिघातीय बहुपद कहलाता है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं पद के आधार पर। अब हमें यह देखना है कि आखिर पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो पदों के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसे पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है।
तो पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो पद के आधार पर भी बहुपद कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला हो गया एक पदीय बहुपद। क्या? एक पदीय बहुपद। दूसरा हो गया आपका द्विपदीय बहुपद। द्विपदीय बहुपद। और तीसरा आपका हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। क्या? त्रिपदीय बहुपद। अच्छा, यह भी ध्यान दीजिएगा कि आगे आप चतुर्थपदी, पंचपदी इस प्रकार से आप बनाते जा सकते हैं। ठीक है, आप बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक पदी बहुपद क्या होता है। एक पदी बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, उसे हम एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे x या x घातीय 5 या 6x, इस प्रकार से। ठीक है, देखिए इसमें एक पद है, इसमें भी एक पद है, इसमें भी एक पद है। तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद होगा उसे हम एक पदीय बहुपद कहते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। द्विपदीय बहुपद किसे कहते हैं? द्विपदीय बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, उसे द्विपदीय बहुपद कहते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं x माइनस 6 या x स्क्वायर प्लस 7 या 2x स्क्वायर माइनस 7x। तो आपने देखा इस बहुपद में दो पद हैं, एक यहाँ एक यहाँ। इस बहुपद में भी दो पद है, एक यहाँ एक यहाँ। और इसमें भी दो पद, एक यहाँ और एक यहाँ। तो आप समझ गए होंगे कि ऐसे बहुपद जिसमें दो पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद के नाम से जाने जाते हैं। यहां तक क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। त्रिपदी बहुपद क्या होता है? त्रिपदी बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें तीन पद होते हैं, उसे हम त्रिपदी बहुपद के नाम से जानते हैं। जैसे आप देख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। आप यहां देख रहे हैं कि इस बहुपद में हमारे तीन पद हैं, 1 2 3। तो जिस बहुपद में तीन पद होगा वो त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूं ये बहुपद के प्रकार घात के आधार पर भी और पदों के आधार पर भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके आगे हम कुछ सवाल लेकर आते हैं और आप उसमें लगाकर बताइए कि क्या आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम सवाल को देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आपको बहुपद के प्रकार घात के आधार पर और पदों के आधार पर समझ में आ गया तो इस सवाल को लगाइए। ठीक है, ये आपके बीच में कुछ सवाल है और इसमें पूछा जा रहा है, जैसा कि पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, 4x माइनस 6 बहुपद है। 4x माइनस 6 कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघात है, चतुर्थ घात है। कहने का तात्पर्य ये घात में पूछ रहा है। तो जब घात में पूछ रहा है तो हमें इसके चर की घात देखनी पड़ेगी। तो हमने बताया था कि जिस बहुपद में चर की घात अधिकतम एक हो उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात एक होती है उसे हम लोग रैखिक बहुपद कहते हैं। याद कीजिए, अभी अभी पढ़ाया हूं। ये क्या हो जाएगा आपका? रैखिक बहुपद। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 3x घातीय 3 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6 बहुपद है। ये कौन सा बहुपद है? पहले ये देख लो, घात में पूछा जा रहा है कि या पद में पूछा जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी या कोई नहीं। तो यहाँ पर पद में पूछा जा रहा है। तो जब पद में पूछा जा रहा है बहुत आसान है, उसके पद गिन के बता दो कितने पद हैं। एक पद, दो पद, तीन पद। जब यहाँ पर तीन पद हैं तो ये आपका त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। किसी बहुपद में जितने पद होते हैं उतने पद का वो बहुपद कहलाता है। तीन पद है, त्रिपदी बहुपद कहलाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके तीसरे वाले सवाल पर पहुंचते हैं। तीसरा वाला सवाल क्या दिया है? 7x माइनस 5 बहुपद है। अब बताइए कौन सा बहुपद है? पहले तो ये देखना हमें किस में पूछा, घात में पूछ लिया कि आधार पद में पूछ लिया। तो यहाँ पर एक पदी अर्थात पद में पूछा है। एक पदी बहुपद है, द्विपदी, चतुष्पदी या त्रिपदी है। तो यहाँ पर आप गिनती कीजिए, एक पद यहाँ पर है, एक पद यहाँ पर है, अर्थात दो पद है। तो जब जिस बहुपद में दो पद होते हैं वो द्विपदी बहुपद कहलाता है। सीधी सी बात है, ये कौन सा बहुपद कहलाएगा? आपका द्विपदी बहुपद कहलाएगा। अर्थात ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, चौथे सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल क्या पूछा है? 2x घातीय 3 माइनस 7x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बहुपद है। बताइए कौन सा बहुपद है? तो पहले हमें ये देखना है ये बहुपद पद में पूछा कि घात में पूछा है। रैखिक घात में पूछा है, इसका मतलब त्रिघाती, त्रिघाती, त्रिघाती। ठीक है, सॉरी यहाँ पर त्रिघाती दो बार हो गया है, यहाँ पर आप लिख दीजिए चतुर्थ घाती। ठीक है, चलिए इसको देखकर बताइए कि कौन सा बहुपद है। हमने कहा था कि इसके सबसे बड़ी वाली घात देख लेना, जितना घात रहेगा उसी घात के नाम का हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा घात 3 है, अर्थात ये त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। सीधी सीधी बात। ठीक है दोस्तों, हमने कहा था जिस बहुपद में सबसे बड़ी घात 3 हो या अधिकतम घात 3 हो त्रिघाती हो जाएगा, अधिकतम घात 2 रहेगा द्विघाती हो जाएगा, अधिकतम घात 1 रहेगा तो रैखिक हो जाएगा। तो 3 घात होने के कारण ये कौन सा बन जाएगा? त्रिघाती बहुपद बन जाएगा। तो आई होप
ये बहुपद के प्रकार और इससे संबंधित जो आपके बीच में सवाल लाए गए, ये आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया तो अच्छी बात है, समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार दो बार और देख लीजिएगा। और हाँ, ये वीडियो, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, इसके लिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। उसी आधार पर फिर हम अगले टॉपिक पर चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।